सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। बीजेपी से हमारे साथ अशोक बजाज जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से जावेद खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार अजय चंद्राकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और सबसे पहले जावेद जी आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि फिलहाल सबसे ज्यादा भड़कते हुए आप ही नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो लोहारीडीह की घटना, हालांकि घटना पुरानी हो चुकी है, उस समय की अगर बात की जाए तो तमाम सवाल आपने उठाए थे, सियासत जमकर मची थी, लेकिन कार्रवाइयां भी की जा रही है। अब आखिर एक बार फिर से ये सियासी आग क्यों इस तरह की दिखाई दे रही है? इस बार क्या कुछ मुद्दे हैं आपके, और ये बड़ा प्रदर्शन आखिर क्यों? नमस्कार खुशी जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप की एक बात का खंडन करना चाहता हूं। आपने कहा लोहारीडीह की घटना की आग तो उसी दिन बुझ गई। हम्म। लोहारीडीह की घटना की आग उस दिन नहीं, आज तक नहीं बुझी है। अभी तक प्रशांत साहू के हत्यारों को सजा नहीं मिली है, जो हम्म। पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या हुई। अभी तक कचरू साहू की बेटी को इंसाफ नहीं मिला है, जो गृह मंत्री जाकर के कहते हैं कि मैं उन्हें आश्वासन देकर के आया, भरोसा दिला के आया, और वही बच्ची मीडिया हम्म। के सामने आकर के कहती है कि विजय शर्मा जी आकर के मुझे धमकी दे करके गए। हम्म। मुझे कहते हैं तुम्हारा बाप मरा है और तुम वीडियो बनवा रही हो, फेमस हो रही हो। ये उसका बयान है। आग नहीं बुझी है। और आज कांग्रेस पार्टी की जो मांगे हैं वो जायज है। देखिए, एक आरोपी के बिना पर, एक आरोपी के बयान पर 167 लोगों को जेल में बंद करके रखा गया है। हम्म। दूसरी बात, इस पूरे मामले में पुलिस की जो कार्रवाई थी वो सवालिए घेरे पर है। उस हम्म। पे कितनी कार्रवाई अब तक हुई? एसआईटी की ये बात कर रहे हैं। एसआईटी की कार्रवाई में आप मुझे ये बताइए कि प्रशांत साहू की हत्या पे किसको जेल में भेजा गया? कोई पुलिस अधिकारी के ऊपर आरोप बना? कोई पुलिस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुई? प्रशांत साहू ऐसे ही मर गया क्या? ऐसे ही उसके शरीर पर निशान आ गए क्या जख्मों के? तो हम्म। कहीं न कहीं अपनी दाग को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है। तीसरी सबसे बड़ी बात, देखिए, लगातार जब से 10 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम्म। लगातार घटनाएँ घट रही हैं, और ऐसी घटनाएँ घट रही है जो छत्तीसगढ़ में कभी नहीं घटी। छत्तीसगढ़ की जो जनता है, शुरू से ही देखा गया, जब से राज्य बना है, वो शांत है, हम्म। शांत रहती है। लेकिन इस 10 महीने में ऐसा क्या हो जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता को सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, लॉ एंड हम्म। ऑर्डर के ऊपर भरोसा नहीं है, और वह खुद अपने हाथ पर में कानून लेकर के घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो हम्म। फिर इसमें तो गृह मंत्री जी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है ना। हम्म। उन्हें तो इस्तीफा देना चाहिए। इस तरह की बातें, बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। या तो हम्म। इस्तीफा दें, या तो सब कुछ ठीक करें। कांग्रेस की तो यही मांग है, और ये मांग तो जायज है, और हम तो विपक्ष में हैं। और ये जो कह रहे हैं राजनीति करें, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम्म। हम न्याय मांग रहे हैं। प्रदेश की जनता के लिए न्याय मांग रहे हैं। आप हम्म। क्या चाहते हैं कि हम चुपचाप देखते रहे, जो होते रहे, तमाशा देखते रहे, 5 साल ऐसे ही बैठे रहे, और छत्तीसगढ़ की जनता को आप जिस तरह से कुचलने का कार्य कर रहे हैं, और वो हम आंख मूंद करके बैठे रहे? ऐसा हम्म। नहीं हो सकता। आग नहीं बुझी है खुशी जी, आग अभी भी धधक रही है। वो 167 लोग जो जेल के अंदर बंद है, हम्म। उसमें से कितने निर्दोष है, कितने दोषी हैं, इसकी कौन जांच करेगा? हम तो हम्म। मांग कर रहे हैं ना, एक सिटिंग जज की अध्यक्षता में इसकी जांच हो, नए हम्म। सिरे से जांच हो। तो सरकार क्यों इससे कतरा रही है? हम्म। क्यों, किसको बचाना चाह रही है सरकार? स्पष्ट कर दे। ठीक है, चलिए स्पष्टता ले लेते हैं अशोक जी से। अशोक जी देखिए, साफ तौर पर कहना है जावेद जी का कि अपराधों की आग बुझी नहीं है, और अगर ये अपराधों की आग इस कदर अगर छत्तीसगढ़ में सुलगती है तो सवाल आप पर ही उठेंगे, क्योंकि सरकार आपकी है। आखिर कब तक सिर्फ आश्वासन से काम चलेगा? हिंसा होती है, हिंसा के बाद आप कहते हैं कि कार्रवाइयां की जाएगी, लेकिन हिंसा में जो चीजें देखी जाती है, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर तो साफ तौर पर नजर आता है। अब लोहारीडीह की घटना को लेकर एक बार फिर से हमलावर है जावेद जी, क्या कहेंगे? जावेद जी देखिए, इसी पर आऊंगी, आखिर क्या चाहता है विपक्ष? ठीक है, तब जो हिंसा घटी थी, तमाम सवाल आपने उठाए थे, आपके सवाल उठाना लाजमी था, लेकिन अब तो कार्रवाइयां की जा रही है। क्या इस मसले को लेकर सियासत बदस्तूर जारी रहेगी? नहीं लगता कि सियासत की जगह अब संतुष्टि करनी चाहिए अगर कार्रवाइयां की जा रही है तो? नहीं खुशी जी, देखिए, हम कैसे संतुष्ट हो जाए? हम्म। और ये जो कह रहे हैं बार बार राजनीति राजनीति, हम तो राजनीति नहीं करना चाहते थे। बड़ी संवेदनशील विषय, 3-3 लोगों की जान गई है। हम्म। लेकिन राजनीति करने पर मजबूर कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं। प्रशांत साहू के हत्यारे को सजा मिल गई क्या? कचरू साहू के हत्यारों को सजा मिल गई क्या? हम्म। असल में हत्यारे कौन है, ये बता पाए क्या? और हम्म। जो गृह मंत्री इतना नहीं जान सकता, सूरजपुर में एक व्यक्ति जो जिला बदर है, हम्म। खुलेआम घूम रहा है,
इनके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की पोल खोल रहा है और वो एक पुलिस वाले की हत्या कर देता है, पुलिस वाले के परिवार की हत्या कर देता है। इसी से इनकी कलई खुल रही है। अब इस तरह से अगर गृह मंत्री हैं तो उनका इस्तीफा नहीं मांगे तो क्या मांगे? और दूसरी बात ये, जब देखिए लगातार मैं डिबेट में बैठता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को सिखा पढ़ा करके भेजा जा रहा है कि जब कांग्रेस का प्रवक्ता कुछ सवाल पूछे तो आप उनके 5 साल पे चले जाइएगा। अरे हम लाख बुरे थे, चलो मैं मान लिया हम लाख बुरे थे। आप तो विष्णु का सुशासन और राम राज की बात लेकर के आए थे ना, तो आज कहाँ है विष्णु का सुशासन, कहाँ है राम राज? लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, लगातार प्रदेश की जनता का विश्वास आपके ऊपर से उठता जा रहा है और आप कह रहे हैं कि हम जबरदस्ती का आरोप लगा रहे हैं, जबरदस्ती का तिल का ताड़ बना रहे हैं। ठीक है। देखिए 5 साल आप ही बैठोगे साहब, हम 5 साल नहीं बैठने वाले, 5 साल आप ही को बैठना है। बिल्कुल, इसी बात का मैंने जिक्र किया था, फिर से मैं जवाब लूंगी। फिलहाल ठीक है, फिलहाल एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं अजय जी की। चंद्राकर जी, देखिए वरिष्ठ पत्रकार आप हैं और क्योंकि आपने छत्तीसगढ़ की सारी चीजों को बखूबी बहुत समय से देखते हुए आप आए हैं। छत्तीसगढ़ जिसके बारे में ये बात कही जाती कि शांति का टापू है, आदिवासियों का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, लेकिन ये जिस तरह की हिंसा होती है, चाहे बलौदा बाजार की हिंसा हम देख ले, सरकारी कार्यालय को चलाया गया, उसके बाद कवर्धा की हिंसा आती है, पुलिस पर ही पथराव कर दिया गया, सूरजपुर की घटना ये तो हाल ही की है, एसडीएम के क्या हाल हुए थे हमने तमाम तस्वीरें देखी है। आखिर क्या दर्शाती है ये तस्वीरें? क्या वाकई अपराध छत्तीसगढ़ में नियंत्रण है? विपक्ष इस तरह से हमलावर है, कितना इत्तेफाक आप रखते हैं इन चीजों से? चलिए ठीक है, एक अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी जावेद जी से, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। जी जावेद जी। अरे खुशी जी, ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली है और कानून व्यवस्था को और शांति भाईचारे बनाने के निर्देश दिए हैं। कल आपने देखा ना हसदेव के जंगल में किस तरह से आदिवासी और पुलिस के बीच में खूनी संघर्ष हुआ। क्या इस तरह के निर्देश दिए हैं? इस तरह की कार्रवाई के निर्देश दिए कि आदिवासियों के सर फोड़ दो, मार डालो उनको, जंगल काट दो, एक तरफ माँ के नाम पेड़ लगाओ और दूसरे तरफ अडानी के नाम पूरे जंगल को उड़ा दो। अरे देखिए साफ सीधी बात है, इनसे कुछ समझ में आ नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक्सीडेंटल सरकार है, इन्हें भी नहीं पता था कि ये सत्ता में बैठेंगे, ये सत्ता में बैठ गए। बैठने के बाद इनके पास में कोई रोड मैप नहीं है। पुलिस व्यवस्था वही पुलिस व्यवस्था है जो कांग्रेस के समय में हुआ करती थी, लेकिन उस पुलिस व्यवस्था के अगर हाथ को बांध दिया जाएगा तो वो पुलिस व्यवस्था इसी तरह से कार्य करेगी। अरे उनको फ्री छोड़ो, वो भी छत्तीसगढ़ के ही लोग हैं, उनको पता है कैसे कार्य करना है कैसे नहीं करना है। लेकिन जिस तरह से गृह मंत्री जी दबाव बना रहे हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर में, आज कहीं ना कहीं उसी दबाव का प्रतिफल है कि जो छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर वो नहीं देते तो मुख्यमंत्री को उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए। और मुख्यमंत्री भी नहीं लेते हैं तो हम तो लगातार ये कहते रहेंगे जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम उनसे इस्तीफा मांगते ही रहे। चलिए ठीक है, फिलहाल क्योंकि देखिए समय की कमी है इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए अपराध को लेकर जो आगे छत्तीसगढ़ में लगातार देखने को मिल रही है, विपक्ष के तमाम तरह के सवाल है, लेकिन विपक्ष के सवाल तब लाजमी हो जाते हैं जब विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा मिल जाता है। तमाम तरह की हिंसाएं जो कि छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार हिंसाएं भड़क रही है, हालांकि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन विपक्ष के तमाम तरह के सवाल है कि आखिर पहले से सजगता क्यों नहीं बढ़ती जा रही है, क्यों आखिर एक के बाद एक ये हिंसा भड़की जा रही है और उसके बाद भी कार्रवाई को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष संतुष्ट नहीं नजर आ रहा है, एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी विपक्ष के इस प्रदर्शन के क्या कुछ मायने आखिर निकल पाते हैं और क्या कुछ अगले आने वाले दिनों में देखने को छत्तीसगढ़ में मिल पाएगा। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।